यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि रशिया की कौन सी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, क्या इस बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहिए। ओ चूना लगा दिया। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज उज्जवल सागर। आई एम अ बायोलॉजी मेंटर एंड करेंटली अ मेडिकल स्टूडेंट स्टडीइंग इन रशिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपने लिए एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें। व्हाइल कमिंग फॉर एमबीबीएस इन रशिया वी कीप सर्चिंग व्हिच इज बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया, व्हाट आर द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया। सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमारे दिमाग में कि कौन से मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमें जाना है। हम लोग हमेशा यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि रशिया की कौन सी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि इन सब वीडियोस पे व्यूज काफी ज्यादा आता है, तो इसलिए लोग बनाते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज इन रशिया, बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया, और ऐसे ही टैग्स का, ऐसे ही टाइटल्स का यूज करते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान होते हुए, एक बार वो किसी पर्टिकुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं और दूसरे ही दिन उसके बारे में अगर कुछ बुरा देख लेते हैं तो वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कुछ और देखते हैं, फिर पता नहीं उन्हीं को वही यूनिवर्सिटी पसंद आ जाता है, तो दे कीप चेंजिंग यूनिवर्सिटीज। और ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं रशिया में एमबीबीएस करने के लिए आ रहा था। मैं भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को सर्च किया और फाइनली एक बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट किया। हो सकता है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट है वो आपके लिए ना हो। कहने का मतलब ये है कि रशिया में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन आपके लिए कौन सा मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट है, आपके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप है, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वो आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो कि आप कैसे अपने लिए एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बजट, ठीक है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज और एजेंट थोड़ा बहुत कैसे आपको चुना लगाते हैं, और इसके बाद लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही क्या यूनिवर्सिटी का रैंकिंग मैटर करता है, और फाइनली अपने लिए आप बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बजट पे। अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो डेफिनेटली आप रशिया के टॉप यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करो। टॉप यूनिवर्सिटी कौन से हैं, जैसे कि IIM सचनोव, दैट इज फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रूडन यूनिवर्सिटी हो गया, और फार ईस्टर्न फेडरल, ये सब रशिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। और डेफिनेटली एक जो यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है रशिया की, पढ़ाई वगैरह बहुत ही सुपर है, मेरे जूनियर्स वहां पे स्टडी कर रहे हैं, साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जनरली इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि भाई इसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हुआ नहीं है, लोग जानते नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, मेरे जूनियर्स पढ़ रहे हैं तो मैं जानता हूँ। अगर आपका बजट काफी ज्यादा हाई है ना, इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को चूज कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब से ये अब्रॉड एजुकेशन का सिलसिला चल रहा है, MCI और NMC कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहती है विद देयर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो सीधा, अगर आपका बहुत ज्यादा हाई बजट है तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज कर दो। लेकिन अगर आपका एक बजट लिमिटेड है तो उस केस में कैसे बजट हम लोग डिसाइड करते हैं, कैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। व्हाइल चूजिंग यूनिवर्सिटी बजट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने मम्मी पापा से बात करिए और बोलिए कि मम्मी पापा मेरे लिए, मेरे मेडिकल एजुकेशन के लिए आप कितना खर्च करोगे 6 साल में, ठीक है। देन दे विल आंसर यू कि बेटा मेरा 25 लाख का बजट है। तो उनसे आप क्लियर एक चीज पूछो कि क्या पापा मम्मी, मेरा जो आप 25 लाख का बजट दे रहे हो 6 ईयर के लिए, इसमें आप सिर्फ मेरे ट्यूशन फी और हॉस्टल फी का कॉस्ट 25 लाख जोड़ रहे हो, या इसमें खाना पीना रहना आना जाना सब है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजेंट्स आपको कैसे चुना लगाते हैं, आप उनके पास जाओगे, यूनिवर्सिटी पूछोगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर देंगे, या पर्टिकुलरली जिसमें उनका फायदा हुआ आपको सजेस्ट कर देंगे। आपका बजट है 25 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सारा एक्सपेंस। पता चला कि एजेंट आपको 25 लाख का यूनिवर्सिटी चिपका दी जिसका सिर्फ ट्यूशन फी और हॉस्टल फी 25 लाख का है। ओ चूना लगा दिया। उस केस में आपका बजट डेफिनेटली एक्सीड करके वो 32 लाख 35 लाख तक चला जाए, और डिपेंड करेगा कि आप कितना उस पर खर्च कर रहे हो। तो व्हाइल चूजिंग यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा आप बजट को लेके देखो कि आपके पापा मम्मी कितना रेडी हैं आपके मेडिकल एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए, और उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी सर्च करना शुरू करो। लेट सपोज कि आपका बजट है 25 लाख, सो ट्राई टू सर्च की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया अंडर 25 लाख बजट, और उस पर 4-5 वीडियोस आप देखो, ठीक है, एनफ होता है, लगभग सब में एक ही जैसा कंटेंट होता है। आपको कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज मिलेंगे और फिर आप उसके बारे में देखना शुरू करो कि उस मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मेडिकल एजुकेशन कैसे है, उसके बारे में थोड़ा बहुत वेबसाइट पे चेक करो और ऐसे देखना शुरू करो। फिर लेट सपोज कि योर बजट इज 35 लाख, देन चूज करो कि बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज अंडर 35 लाख, और कोशिश करो कि 35 लाख जो अगर आप देख रहे हो तो ये चीज हमेशा दिमाग में क्लियरिटी रखो कि सिर्फ ट्यूशन फी और हॉस्टल फी का आपका बजट 35 लाख है या आपके ओवरऑल बजट का है। जब भी आप मेडिकल यूनिवर्सिटी देखते हो, अगर आपका सिर्फ ट्यूशन फी का बजट 25 लाख है तो हो सकता है कि आप एक्सपेंस करते करते 8 से 10 लाख और खर्चा कर दो, तो उसमें 10 लाख जोड़ के चलते हैं। ऐसे बजट बनाओ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। एफएमजी पासिंग परसेंटेज या MCI पासिंग परसेंटेज, क्या इस बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहिए? जब एक आप बहुत ही हाई बजट रेंज की यूनिवर्सिटीज को देखते हो तब इस पॉइंट को कंसीडर करना कि हाँ एफएमजी पासिंग परसेंटेज कैसा है। लेकिन जब आप लो बजट यूनिवर्सिटीज में देख रहे हो तो आपके पास चॉइसेस काफी कम हो जाते हैं, तो उस केस में आप ऐसे मत देखा करो कि भाई एफएमजी पासिंग परसेंटेज इस यूनिवर्सिटी का कैसा है। अभी जितने बजट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सब में इंडियन बैचेस पास आउट हो चुके हैं। सीनियर मोस्ट बैच जो है 3rd ईयर में, सीनियर मोस्ट 2nd ईयर में, लेकिन यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी है, उसमें मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही लंबे टाइम से होते आ रहे हैं,
वहाँ पे रशियंस पढ़ रहे हैं, अदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडियन के बैचेस नए ही शुरू हुए हैं। एफएमजी पासिंग परसेंटेज के बेसिस पे अगर जज करने लग जाते हैं लो बजट यूनिवर्सिटीज को, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। यहाँ पे देखना, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी, इसी के बगल में एक है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका सीनियर मोस्ट बैच पिछले साल पास हुआ 2023 में, और एफएमजी पासिंग परसेंटेज 41% निकल के आया। 22 बच्चे ने एफएमजी एग्जाम दिया था कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और उसमें से 9 पास हुए, 41% एफएमजी पासिंग परसेंटेज। और वहां पे लोग इसके बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बोलते थे कि बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी है कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। आज 2024 में स्टूडेंट का पूरा रस बना हुआ है कि हम कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, बजट में है और एफएमजी पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा है। सो दिस इज नॉट अ गुड पैरामीटर कि आप एफएमजी पासिंग परसेंटेज के हिसाब से आप किसी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को जज करो। जैसे कि ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1920 में एस्टैब्लिश हुआ, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है रशिया में। उस बजट में जो आपको स्टडी एजुकेशन दिया जा रहा है, जो जैसा हॉस्टल्स है, सारा कुछ बहुत ही अच्छा है उनका। बट वहां पे सीनियर्स का जो अभी बैच है, इंडियंस का बैच है, इंडियंस के लिए वो काफी नया है यूनिवर्सिटी, लेकिन 1920 से चल रहा है, एजुकेशन काफी अच्छा है। तो इसीलिए एफएमजी पासिंग परसेंटेज के हिसाब से हमेशा आप मत जज किया करो कॉलेज को। एंड रिगार्डिंग एफएमजी पासिंग एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम जो भी है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने एजुकेशन के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, आप नॉलेज गेन करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है इंडियन कॉलेजेस में भी मेरे फ्रेंड पढ़ रहे हैं, इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में भी मेरे फ्रेंड पढ़ रहे हैं, और वहां पे वो लोग प्रेप लैडर, मैरो के हेल्प से पढ़ रहे हैं, डैम्स के हेल्प से पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। हमेशा प्रोफेसर जो है कहीं पे भी आपको घोल के नहीं पिला देंगे, मेहनत आप ही को करना है। मैं इंडिया में टीचिंग करता था, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में मैंने पढ़ाया भी है, और वहां पे जो चीज मैं ऑब्जर्व किया हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं तो क्लास में पढ़ा दिया करता था, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। दिस मीन्स कि जिस भी यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का रोल दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 30%, लेकिन 70% जो है मेहनत आपका होगा कि आप वहां पे जाके कितना मेहनत करते हो, कितना ज्यादा प्रोफेसर के पीछे पड़े हो नॉलेज लेने के लिए। कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ पे हूँ, प्रोफेसर के पीछे लगा पड़ा रहता हूँ, तो ये बताओ मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही, और डेफिनेटली वो लोग एक्सप्लेन करते हैं और चीजें वो मुझे क्लियर है। और उसका रिजल्ट आज ये है कि हिस्टो के भी एग्जाम में मैं बेस्ट परफॉर्म किया, अपने सब ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर मेरा ही था। दिस मीन्स कि आप अपना एफर्ट कितना लगाते हो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। यूनिवर्सिटी का रोल तो सिर्फ 30% होगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कमिंग टू लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे एजेंट्स ऐसा प्रमोट करते हैं कि मॉस्को के पास की यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करो, मॉस्को के पास की दूर की जो यूनिवर्सिटीज है, लाइक 4000 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होगी। अरे भाई, मॉस्को के पास की यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करके करोगे क्या अगर आपके बजट में वो यूनिवर्सिटी नहीं है? व्हाई यू आर जस्ट थिंकिंग कि नहीं मॉस्को के पास वाली ही यूनिवर्सिटी अच्छी होगी? भाई अगर क्लिनिकल्स आप देख रहे हो ना कि मॉस्को मेन सिटी है, ऐसा है वैसा है, कैपिटल है, वहां पे बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, तो इस गलत फहमी में मत रहो। और भी दूसरे रीजन में भी हो सकता है कि वहां पे आपके जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पे पॉपुलेशन अच्छा है, वहां का हॉस्पिटल्स अच्छा है, तो डेफिनेटली वहां पे भी आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाएगा। और आज के डेट में 2024 में जो ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर वाला सिनेरियो बना है, बॉर्डर एरियाज के यूनिवर्सिटीज को मत सेलेक्ट करो। बेलग्रोद यूनिवर्सिटी या क्राइमिया फेडरल काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफी अच्छा वहां मिलता है, लेकिन आज के लिए क्या वहां पे सिलेक्शन करना, क्या उस यूनिवर्सिटीज को चूज करना आपके लिए एक वाइज डिसीजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कंफ्लिक्ट जोन में है, बॉर्डर एरियाज में है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज को 2024 में क्यों सिलेक्शन करना, जहां पे जाके हमारे लाइफ पे भी रिस्क है? क्या पता आप अपनी मेडिकल एजुकेशन को कंप्लीट कर पाओ कि नहीं कर पाओ, या आपको इंडिया लौटना पड़ जाए, फिर ऑनलाइन क्लासेस और फिर एनएमसी के नए रूल से आप परेशान हो। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा आप देखो कि मॉस्को से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि अभी जैसे साइबेरियन रीजन की जो यूनिवर्सिटीज है लोकेटेड, जैसे कि मैं कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे एजेंट्स मिसगाइड क्या करते हैं कि अरे कैमरोवो मत जाओ क्योंकि मॉस्को से काफी दूर है यूनिवर्सिटी, 4000 किलोमीटर दूर है। अरे भाई, मुझे मॉस्को वाले रूट से क्या लेना देना है? क्योंकि यहाँ पे आने के लिए जो भी इस रीजन की यूनिवर्सिटी जैसे कि ओम्स्क हो गया, क्रास्नोयार्स्क हो गया, या मेरी जो यूनिवर्सिटी है कैमरोवो यूनिवर्सिटी है, या अल्टाई वगैरह है, इसके लिए रूट क्या है कि न्यू दिल्ली से नोवोसिबिर्स्क, और वहां से हम लोग आते हैं, ट्रेवल करते हैं। सो व्हाई टू गो टुवर्ड्स द मॉस्को साइड वाली यूनिवर्सिटी, है जो एजेंट्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं दूर की यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट नहीं करते हैं, मॉस्को से काफी दूर है। अरे मॉस्को से भाई कुछ लेना देना नहीं है। लोकेशन वाला चीज दिमाग में निकाल दो। एजेंट्स का अपना एक गिमिक है प्रमोट करने का कि मॉस्को के साइड वाली यूनिवर्सिटी, वो सब टैक्टिक होता है, समझ जाओगे। रैंकिंग मैटर करता है यूनिवर्सिटी का। रैंकिंग रशिया की यूनिवर्सिटीज का मत देखा करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे जैसे इंडिया में NIRF है रैंकिंग देने के लिए, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलरली मैं नहीं देखा हूँ ढंग से यहाँ पे रैंकिंग वगैरह करने के लिए कोई एजेंसी है, और रिलायबल भी नहीं है। एडू रैंक पे देखोगे, दूसरे रैंकिंग वेबसाइट पे देखोगे, QS वर्ल्ड रैंकिंग देखोगे, वहां पे कुछ और दिखाएगा। सो डोंट जज यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग कैसी है, ठीक है? ओवरऑल मेडिकल एजुकेशन वहां का अच्छा होना चाहिए, और सबसे पहला चीज आपका बजट भाई फिक्स कर लो, तो इससे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कई
कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी, मेरा बजट तो 25 लाख का है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज देखने जा रहा हूँ। अरे बजट रेंज में भी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, बट कभी कभी होता क्या है कि हम लोग बहुत हाई बजट यूनिवर्सिटी देख डालते हैं और अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट हमारे हाथ लगता है। हमारे पेरेंट्स उतना अफोर्ड कर नहीं सकते हैं और हमें लगता है यार इस यूनिवर्सिटी में जाना था, ऐसे जाना था। एक कोट मुझे हमेशा याद आता है, जितनी चादर उतना पैर पसारो। सुना ही नहीं सुना? अगर मेरा बजट 35 लाख तक हो रहा है ना, तो ठीक है हम 35 लाख की यूनिवर्सिटी में जाएंगे। उससे ज्यादा ना एफर्ट मत डालो कि पेरेंट्स को जबरदस्ती हम लोग बर्डन दे रहे हैं कि पापा मेरे लिए आप लोन ले लो, मम्मी आप मेरे लिए लोन ले लो मेरे मेडिकल एजुकेशन के लिए। दिस इज नॉट गुड। क्या जरूरी है भाई, थोड़ा सा देखो ना, कोशिश करो कि 5 लाख कम की ही यूनिवर्सिटी देखते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी देखते हैं। जो 5 लाख आप सेव करके रखोगे ना, जो आप बजट बना रहे हो सकता है कि 2 to 3% इंक्रीमेंट हो फीस में, तो वहां पे आपको हेल्प हो जाए। बजट जो आप बना के चल रहे हो 35 का, 30 तक के यूनिवर्सिटीज को देख लो। क्या जरूरी है कि लोन के लिए पेरेंट्स को परेशान करें, अपने मेडिकल एजुकेशन को कंप्लीट करें। कोशिश करो कि ऐसे ही जहां पे सस्ती यूनिवर्सिटीज है वहां से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आपको हेल्प हो सकती है अगर आपके थॉट्स मैच करते हैं मेरे से। नहीं कि बहुत इजीली एजुकेशन लोन मिल जाता है। जनरली आप जानते हो हमारे इंडिया में क्या होता है कि ठीक है बैंक में जान पहचान है, लोन मिल जाता है, या कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है तो भाई लोन मिल जाता है। लेकिन लोन्स वगैरह के चक्कर में मत हो। वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि ये फेडरल यूनिवर्सिटी, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्टेट में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि फेडरल यूनिवर्सिटी जो होता है इनका सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो फेडरल यूनिवर्सिटी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है रशिया के, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, सिर्फ मेडिकल के नहीं, इसके अलावा इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो फेडरल यूनिवर्सिटी में फंडिंग इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रन करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा फेडरल यूनिवर्सिटी बेस्ट होता है। जैसे अब स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आती है, उसका फंडिंग कभी भी फेडरल यूनिवर्सिटी के मुकाबले कम होगा, जस्ट बिकॉज फेडरल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। सो दे डोंट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग, कोई जरूरत नहीं है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी में लाइक मेडिकल रिलेटेड ही पढ़ाई होती है, नर्सिंग की हो गई, फार्मेसी की हो गई, और जनरल मेडिसिन या अलाइड कोर्सेज जो भी हैं। और अब ये स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है, तो हाँ स्टेट लेवल की भी यूनिवर्सिटीज होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी, जिनको फेडरल के मुकाबले फंडिंग कम मिलता है, बट वहां पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन सुनोगे तो कभी भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी को चूज करने के मुकाबले कोशिश करो कि एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करें। तो वो सिर्फ अपना मेडिकल पे फोकस कर रहे होते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी और फेडरल यूनिवर्सिटी अपने रैंकिंग को मेंटेन करने के लिए और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं उन पे ध्यान देते रहती है। उनमें एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं मेंशन करना भूल गया और एडिटिंग करते वक्त मेरे ध्यान आया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यही कि जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो बहुत सारी वीडियोस मत देखो एक ही टॉपिक के ऊपर, और बहुत लोगों के वीडियोस मत देखो, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। आपके लिए कंफ्यूजन का पॉइंट होगा। तो जिस स्टेप से मैं बताया हूँ, पहले बजट वगैरह देखो और उसके अकॉर्डिंग फिर यूनिवर्सिटीज वगैरह देखो। हर एक यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ कॉन्स तो तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज जो तुम खोज रहे हो वो उस यूनिवर्सिटी में मिल ही जाएगा। ओवरऑल यूनिवर्सिटी को देखो और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना। कुछ एजेंट्स जेन्युइनली मार्केट में अच्छे होते हैं जो कि आपको ढंग से गाइड करेंगे, और उनको पता होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में इंटरनली कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो आपको कभी कभी अच्छे से भी गाइड करते हैं कि हाँ आप यहाँ पे मत जाओ, उनको पता होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उनको एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी प्रमोट करना है तो दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में गलत बोलते हैं। और बहुत सारे भैया दीदी भी हैं आजकल यूट्यूब पे, तो थोड़ा बच के, कभी कभी उनका हिडन एजेंडा भी होता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को फेवर करना। अपना दिमाग चलाना ढंग से, और बहुत सारे वीडियोस मत देखना, कंफ्यूज मत होना, अपने लेवल पे भी रिसर्च करना, ठीक है। वीडियोस में मत लगे रहना, क्योंकि इसमें होगा क्या कि अल्टीमेटली आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। जिस यूनिवर्सिटी में आप सोचोगे कि एडमिशन लेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन सोच रहे हैं, उसमें कितने बार ऐसा होता है कि सीट सब तक फुल हो जाता है और आपको दूसरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजेबल होगा। अगर आपको एमबीबीएस इन रशिया से रिलेटेड हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए और या एडमिशन चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ, आप उसको फिल करो, मैं कॉन्टैक्ट करूंगा और 1-to-1 काउंसलिंग के बाद आपको एक अच्छा कॉलेज चूज करने में मदद करूंगा और आपके एडमिशन प्रोसेस में भी हेल्प करूंगा। बाकी अगर और कुछ आप जानना चाह रहे हो तो कमेंट करो, या आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं टॉपिक पे बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।